हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 का आखिरी क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी बड़ा हो गया था। 45 मिनट की उसकी वीडियो बनी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने दी थी इसके बारे में। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center of circle। ठीक है, तो इस चीज को समझ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि ये ले लिया हमने, ये हमने सर्कल ले लिया। ठीक है, अब इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना देना है। तो हम परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे अगर इसमें परफेक्ट कोई क्वाड्रिलेटरल मिल गया तो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। ठीक है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है जिसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, मतलब कि एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल ही हमारे पास होना चाहिए, उसमें ये नहीं, क्योंकि फिर अगर ऐसा लगने लग गया वो कि ये पैरेललोग्राम है फिर कुछ ही प्रॉपर्टी शो कर सकता है। तो ये हमारा एक हमारा क्वाड्रिलेटरल ये अब हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ से एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ये इस टाइप से। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा स्ट्रेट मान के चलना। ये जो लाइन है, एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा मान के चलना। ये कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, जो कि सर्कल ये है जिसका सेंटर है ओ। तो यहाँ पे सेंटर ओ बना देता हूँ मैं, ओ सेंटर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तो इसको साइडों को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये इसकी साइड होगी। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इस चीज को यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे सॉल्यूशन, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ये तो उतना ही हो गया, एक मिनट। ठीक है, लेट शायद ज़्यादा ही छोटा हो गया ये। लेट ये ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग ऊपर से स्पेलिंग देख लेते हैं,
सर्कमस्क्राइबिंग, ये इसको यहीं तक रहने देना, स्पेलिंग तो यहाँ पे लिखी है, ये लिखी, तो इसको देख लेना। सर्कमस्क्राइबिंग लेट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, ये चीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव टू प्रूव, ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं, क्या हमें प्रूव करना है। ये तो गिवन था, अब प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ के लिए हमारे पास क्या है, क्या कह रहे हैं देखो क्वेश्चन में पढ़ के। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यानी कि अपोजिट साइड जो है इसकी, यानी कि जैसे कि ये AB अपोजिट साइड ये एक एंगल बनाएगी और इसकी अपोजिट साइड DC एक एंगल बनाएगी, तो ये एंगल अगर इसको एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, तो वो होंगे सप्लीमेंट्री। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी नीड टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOB इज एंगल AOB सप्लीमेंट्री के लिए कहा है ना, प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसके साथ दूसरा भी, ये भी 180 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि इसका सम, इस वाले का एंगल का सम और इस वाले का सम भी 180 होना चाहिए, ये भी सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, यानी कि AOD और VOC भी सप्लीमेंट्री होने चाहिए। एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल VOC भी 180 डिग्री के होने चाहिए। तो अगर हम इनमें से कोई एक भी प्रूव कर लेते हैं तो लिख सकते हैं कि सिमिलरली वो भी दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट, पहले तो कॉन्टैक्ट पॉइंट को नाम दे देते हैं और उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, उसके बाद उनको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। तो पहले मैं यहाँ पे करूँगा फिर लिखूँगा। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिए सेंटर से, ठीक है। अब इनको नाम दे देता हूँ W X Y Z, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, ज्वाइन कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल विथ W X Y and Z, join contact point of quadrilateral WXYZ to center। तो सेंटर से हमने इन्हें ज्वाइन कर लिया। अब जब हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया उसके बाद देख लेते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट होगा। अब इनको एंगल 1 2 3 4 करके मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एंगल 8 एंगल का नाम दे दिया इनको, ठीक है।
अब एक और चीज़ कर लेता हूँ, इसको पूरे को मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, लॉक कर दिया, अब ये शायद मिटेगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या है, अगर जैसे कि मैं समझा दूँ तो अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये और ये टेंजेंट सी से पास हो रही है, तो कोई भी दो सर्कल ले लो, ये बड़ा वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सब में इसी तरीके से ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट बी से है, ये टेंजेंट भी बी से है, यानी कि डब्ल्यू बी और बी एक्स, ये दोनों टेंजेंट कहाँ से हैं, बी से। तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ कॉमन होगी, और ये रेडियस है, तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। इसी तरीके से ये रेडियस, ये कॉमन साइड, इसकी लेंथ बराबर इसकी लेंथ, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। तो जब इसी तरीके से सिमिलर होंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 6 एंगल 7 बराबर होगा, एंगल 8 एंगल 1 बराबर होगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि ये चीज़ें बराबर होंगी, तो यहीं पे ही साइड में लिख देता हूँ इस चीज़ों को, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो या नीचे ही लिखूँ, ठीक है, मैं साइड में ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये चार चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हमें पता है, मैंने जैसे कि बताया कि टेंजेंट है, इसमें ये बराबर होंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, नीचे आते हैं, अब इन सारों का सम क्या होगा, इस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि ये एक देखो, ये एक पूरा सर्कल बन रहा है और चारों तरफ, इसके चारों तरफ के एंगल का सम क्या होता है, 360। एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम क्या होता है, 360। तो इन 8 एंगलों का सम क्या होगा, 360। तो इस चीज़ को मैं लिख लेता हूँ नीचे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री हो, क्योंकि ये एक पॉइंट के चारों तरफ एंगल बने हैं, उन सबका सम किया है, तो ये 360 ही आएगा। तो अब हमें ये भी चीज़ यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से अगर देखो, जैसे कि मैंने समझाया, एंगल 1 इक्वल टू 8। तो अब हम देख लेते हैं हमें कौन सा प्रूफ करना है इसमें से पहले। ठीक है, तो हमें दो चीज़ प्रूफ करनी थी, या तो ये प्रूफ कर दो ए ओ बी, अगर ए ओ बी में इंटरेस्टेड हैं, ए ओ बी प्लस सी ओ बी इक्वल टू 180। अगर इस वाले को पहले प्रूफ कराना है, इस वाले को पहले प्रूफ कराना है, तो वो एंगल ले लो जो ए ओ बी में आ रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर ए ओ बी प्लस सी ओ बी प्रूफ कराना है, तो पहले ये एंगल 1 और 2 लो, यानी कि 1 वाला 1 करने की कोशिश करो, वो मैं समझा दूंगा कि 8 इक्वल टू 1 है, तो 8 को 1 के इक्वल रख दो। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए ओ डी प्रूफ करना है, तो 1 को 8 ट्वाइस ऑफ 8 लिख दो, क्योंकि ये दोनों बराबर है एंगल। तो अगर ये प्रूफ कर, ये प्लस ये 180 प्रूव करना है, सॉरी ये प्लस ये 180 प्रूव करना है, तो 1 को 8 को क्या लिख दो, 8 प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 लिख दो। और अगर इसको प्रूव करना है, तो इसको क्या लिख दो, 8 और 8 प्लस 1 को क्या लिख दो, ट्वाइस ऑफ 8 लिख दो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले, पहले यही करके देखेंगे, सॉरी हम पहले यही करेंगे, उसके बाद पहले ए ओ बी प्लस सी ओ बी करेंगे। तो हम इधर से इन एंगलों को सम को इस तरीके से लिखेंगे कि मतलब हमें ये वाले चाहिए 1 2 4 6 1 2 5 7, ठीक है, 5 6 1 2 5 6, ठीक है, 1 2 5 6 चाहिए हमें, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 5 6 चाहिए, तो 1 को लिख देंगे, 1 प्लस 8 को लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 1,
ठीक है, नीचे मैं लिख के एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 1। कहाँ से ये, क्योंकि 8 और 1 बराबर है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद 2 में इंटरेस्टेड हूँ मैं, 2 मुझे लिखना है, तो 2 को मैं लिख दूंगा 2 और किसको देख लेता हूँ, इसके बराबर एंगल कौन सा है, 2 के बराबर है 3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 + 3 = ट्वाइस ऑफ, दोनों बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ 2 हो जाएगा ये। उसके बाद 4 चाहिए क्या मुझे, देख लेता हूँ एक बार, 4 चाहिए क्या मुझे, एंगल 4 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 5 और 6 चाहिए इसके बाद। ठीक है, तो 5 और 6 चाहिए, तो 5 को मैं किस तरीके से लिख लूंगा। अब देखो 5 किसके बराबर है, 4 और 5 बराबर है, तो 5 को किस तरीके से लिख लूंगा मैं, 4 और 5 के सम में, 4 और 5 के सम को क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 5। अब सेम 6 और 7 को ऐड करके मुझे किसकी जरूरत है, 6 की, तो मैं इसको लिख दूंगा, इन दोनों बराबर हैं ये, तो इन दोनों को मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ, एक मिनट, ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ के मैं लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ 6, क्योंकि 7 भी 6 के ही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेता हूँ 6 7 के बराबर है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया और ये बराबर हो जाएगा जो था बराबर 360 के। ठीक है, अब इस चीज को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सब ट्वाइस हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, एक मिनट, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360। अब 360 को इधर लाके वो कर दो, 2 को इधर लाके 360 से डिवाइड कर दो, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 = 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 180 = 180 डिग्री। अब इसको एंगल 1 + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर, और एंगल 5 + 6 को क्या लिख सकता हूँ, तो देख लेते हैं एक बार। एंगल 1 + 2 को मैं लिख सकता हूँ AOB, और 5 + 6 को क्या लिख सकता हूँ, COD, या जो भी हमें जरूरत होगी उस हिसाब से, DOC, जो भी हमें जरूरत होगी उस हिसाब से। DOC कहाँ है, COB, COD है यहाँ पे, सॉरी, ये COB कर दिया मैंने, COD है ये यहाँ पे, COD। ठीक है, ये क्योंकि अपोजिट है, AOB, यानी कि ये वाला AOB प्लस COD, ये होगा इधर AOD प्लस BOC, ये अपोजिट एंगल होंगे। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो COD को मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ 5 + 6, और AOB को लिख सकता हूँ 1 + 2। तो इसको कर देता हूँ मैं, आई होप ये समझ में आ गया हो, मैंने गलती से ये डाल दिया था COB, जबकि COB तो BOC होता है, तो इसलिए गलत हो गया था, वो COD होना चाहिए था। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब तो 1 + 2 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AOB, और इसको क्या लिख सकता हूँ, COD, 5 + 6 को, ये समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा एंगल AOB प्लस ये हो जाएगा COD = 180 डिग्री। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं उसको भी, किस तरीके से, मैं एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कर पाए। यहाँ पे मैं पहले हेंस प्रूव लिख देता हूँ। सिमिलरली एंगल जो भी है वो AOD प्लस BOC = 180 डिग्री। इससे काम चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही लिख के आना आपको। ठीक है, ठीक है। अब फिर भी अगर पूरा प्रूफ करना हो तो उसके लिए यहाँ पे पहले मैं हैंड्स प्रूफ लिख देता हूँ।
हैंस, ठीक है। अगर फिर अगर दूसरा प्रूव करना हो भी हो तो मैं उसको भी बता देता हूँ कैसे प्रूव करना है। अब ठीक है, अब जैसे कि ये प्रूव करना है एंगल AOD प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। पहले तो इन सारों का सम 180 आ जाएगा, 180। अब एंगल 1 की जगह एंगल 8 लिख देंगे, एंगल 1 प्लस 8, क्योंकि 8 भी एंगल 1 ही के बराबर है, तो एंगल 8 के 1 की जगह पे 8 ही लिख देंगे, एंगल 8। अब उसको जोड़ेंगे, दो एंगल 8 हो जाएंगे, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 8। इसी तरीके से 7, 4 और 3 को लिख लेंगे, क्योंकि ये किसी ना किसी के बराबर है। तो उसका सम जो यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे जब मैंने करवाया था कि इन सारों का सम 360 निकल रहा था। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 और 8 को, 1 और 8 को मैंने क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ 1। इसको तुम लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ 8 अगर अगला प्रूफ करना है। फिर उसी के तरीके से 2 और 3 को क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ 2, इसको लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ 3। 4 और 5 को क्या लिखा था, ट्वाइस ऑफ 5, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 4। और इसको ट्वाइस ऑफ 7 6 की जगह पे, और इसको 2 कॉमन लेके इसी तरीके से 360 से डिवाइड करके, तो तुम्हारे पास क्या आ जाता, तुम्हारे पास आ जाता 2 इंटू एंगल, ये आ जाता 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 360। तो उसको 2 से डिवाइड कर देते तो 180 आ जाता। तो अब ऊपर आके देखोगे तो इनसे जो एंगल छूट रहे हैं वो सारे वही होंगे। तो आ जाता 8 प्लस 7, क्या हो जाता ये एंगल, ये बन जाता एंगल AOD, और 3 प्लस 4 बन जाता BOC। तो उसका सम 180 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम प्रूव कर देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3।